हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संजय वी एस कॉलेज कोलकाता का पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होगा और आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसका सिलेबस कैसे होगा। ये चीज़ें हम लोग बात करेंगे और भी जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए अर्जेंट है या आपके लिए मैंडेटरी है, उसके लिए हम बात करेंगे कि सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और काफ़ी डिमांड आ रही थी इसके लिए, तो सोचा आपके लिए एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, कुछ दिनों से मैं बिज़ी था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देना एक प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन देना ही सही रहता है। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देना मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए आपको एक ऑथेंटिक दिया जाए, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अब बात किया जाए पोस्ट ग्रेजुएट का जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो टोटली इनका होता है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। तो आपको क्या होता है कि आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा कॉलेज के वेबसाइट पे। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको एक टाइम दिया जाता है, इतना इतना दिन के बीच में आप फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया जाता है, उस एग्ज़ाम शेड्यूल के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अलॉट किया जाएगा कॉलेजेस की तरफ से। जब एडमिट कार्ड अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको जाके आपको एग्जामिनेशन देना होगा। अब डिपेंड करता है आपको कहाँ पे एग्जामिनेशन आपको देना होगा, तो कोलकाता में ही आपको एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। आइए अब हम लोग बात कर लें। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई आपसे प्रॉमिस करे कि आपका एडमिशन हम करवा देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, पैसे का डिमांड करे, तो कृपया करके उनके बातों में ना है। ठीक है, वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप अभी यूजी कर चुके हो, अब आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाने वाले हो, राइट। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सारा चीज़ें आप इनके साइट पे होगा। ठीक है, कोई प्रिंटेड फॉर्म फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, जो भी होगा वो ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा इनके साइट पे। ये जो डिटेल वाला साइट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप अपना चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन ही मिलेगा, फिर प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको नहीं दिया जाएगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो एक चीज़ का आप ध्यान रखो, जो भी आपका मार्कशीट है उसको आप लेमिनेशन नहीं करवाओगे। इन्होंने साफ लिखा है कि लेमिनेटेड मार्कशीट एंड कलर जीरोक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो अगर आप अभी पास आउट होने वाले हो, अभी लास्ट सेमेस्टर में हो, तो कृपया करके ये लेमिनेशन नहीं करवाना। और जो लोग पहले से हैं तो अगर आप करवा लें तो उसको निकाल लें, या अभी वेट करें, जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर जो लोग नहीं करवाएं तो कृपया करके नहीं करवाइएगा। ये चीज़ें हो दूर हो चुकी है। रीड द एडमिशन नोटिस केयरफुली बिफोर द फिलिंग इन द ऑनलाइन अप्लीकेशन। ये नोटिस आपको क्लियरली ये करना होगा। ठीक है, पढ़िएगा जब फॉर्म फिलअप करने से पहले। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ें होता है। होप ये चीज़ें समझ गए। पर्सन विद डिसेबिलिटी को इन्होंने ये बोला है कि आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेल a request to the principal concentration attach scan copy of online application acknowledgement sheet application fees payment receipt relevant mark sheets and disability certificate issue by component authority। अगर आप पर्सन विद डिसेबल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारा जो डॉक्यूमेंट बताया गया है, ये डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंसिपल जो है उनको आपको मेल करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेज ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एम.कॉम ऑफ़र किया जाता है, आपको एम.ए. इन हिस्ट्री ऑफ़र किया जाता है, एम.ए. इंग्लिश, एम.ए. पॉलिटिकल साइंस, एम.ए. सोशोलॉजी, एम.ए. बंगाली। बंगाली सिर्फ रघुनाथपुर कैंपस राघोपुर कैंपस में है। एम.एससी इकोनॉमिक्स, एम.एससी कंप्यूटर साइंस, एम.एससी डेटा साइंस, एम.एससी फिजिक्स, एम.एससी माइक्रोबायोलॉजी, एम.ए. एडुकेशन, ये कोर्सेज आपको ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड भी होता है, तो बीएड का वो अभी ये बीएड बैचलर्स में ही आता है, तो बीएड का एक अलग इनका अपना खुद का इंट्रेंस होता है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं एडमिशन
का फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है फ़ीस स्ट्रक्चर को, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ीस आपको कैसे देना होता है, ये इंस्टॉलमेंट में देना होता है, एक बार में फ़ीस आपको नहीं देना होता है। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट होता है साल में, यानी क्वार्टरली आपको देना होगा, ठीक है। तो एमए एडुकेशन का आप देख सकते हो 38,900 देना होगा जब एडमिशन हो जाएगा तब। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा 20,700 देना होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड सेमेस्टर का होगा 22,700 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड सेमेस्टर का 20,700। और बाकी कोर्सेज़ का आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, अब देख सकते हो। अब रह गई बात कि ये 2023-24 की है, तो इस बार क्या सेम ही रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है 5 से 10%, वो डिपेंड करता है कॉलेज से। इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है फीस में भी रिवाइज मैक्सिमम भाई 10% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर, यानी हर मतलब साल में आपको 10% का इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। बाकी आप कॉलेजेस जो जो कोर्सेज़ का अपना फ़ीस आप देख सकते हो। अब बात किया जाए कि आपको डिटेल एलिजिबिलिटी आपको कैसे चेक करना है, तो सिंपल सा आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एडमिशन नोटिस जो है इस पर क्लिक कीजिए। सबका ऐसे ही करना है, ठीक है। एक का मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी देखना पसंद नहीं करोगे। और साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से जो भी रिक्वायरमेंट है आप पढ़ लोगे, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं एम.कॉम 2023-24, ठीक है। सारा चीज़ें सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। मास्टर ऑफ कॉमर्स विथ स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फिनांस होता है, या मास्टर विथ कॉमर्स आपको मार्केटिंग से भी यहाँ पे करवाया जाता है। क्लास टाइमिंग इवनिंग में होता है 4:45 शाम से 8:05 रात तक होता है आपका। आपको मिनिमम मार्क्स टू अप्लाई आपको 55% बीकॉम ऑनर्स और बीबीए बीएमएस में आपका रहेगा, मतलब एग्रीगेट तो हो जाएगा। और अगर आप SC ST रोमन कैथोलिक या क्रिश्चियन स्टूडेंट हो तो आपको 10% यानी 45% का 45% अगर आपका हो तो हो जाएगा, यानी 10% आपको कम भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अब ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बोला स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ मिनिमम 55% या 45% फॉर द रिजर्व कैटेगरी इन एग्रीगेट इन पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एंड 2 एंड पार्ट 2 सेमेस्टर 3 एंड 4 इन CBCS curriculum under University of Calcutta or any UGC approved university in India and have appeared in part 3 सेमेस्टर 6 इन 2023 रिजल्ट पेंडिंग में ऑल्सो अप्लाई। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका जो स्कोर की हो 45% या 55% जो भी आपका कैटेगरी है, चाहे ऑन रिजर्व हो और पार्ट 1 में हो या और आपका सेमेस्टर 6 है, 6 में अभी चले गए तो आप अपना कर सकते हो अप्लाई, रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो, ठीक है। ये इन्होंने बोला है मोटा मोटा। तो ये चीज़ें आप देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। और ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। आप अगर 5 साल पहले के पास आउट हो तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये जो नो स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन आफ्टर ए लैप्स ऑफ मोर देन 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ पासिंग द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। The year of admission will not be taken into account while calculating 5 years from the year of passing the previous qualifying examination। तो यही बोला है कि 5 साल अगर पहले के पास आउट हो तो ये अलाउड नहीं करेंगे। 4 साल अगर ड्रॉप आउट हो तो आप कर सकते हो। तो होप ये चीज़ें आपके साथ ना हो, ठीक है। तो और अप्लाई करने से पहले सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल नहीं करते हो तो कृपया करके आप अप्लाई नहीं कीजिए। अगर आप अप्लाई भी कर दोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे ये लोग। तो उससे अच्छा है कि आप अप्लाई नहीं करो। अगर आपका कम है तो कम है, जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया वो फुलफ़िल नहीं करोगे। और बात किया जाए कि आपका लास्ट ये तो पिछले साल का है, 30 जून तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था। तो इस बार कब से एडमिशन स्टार्ट होगा ये बात कर लिया जाए तो आपका एडमिशन जून मई लास्ट वीक के आसपास आपका एप्लीकेशन फॉर्म मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। और जून तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, और हर साल ऐसे ही होता है, तो इस साल भी यही होगा। तो ये लास्ट साल का डेट है, ये साल का डेट नहीं है, पर आपका लास्ट वीक ऑफ मई से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा।
तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिक्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, आपका एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे होगा, पहले ही बता दिया है मैंने। द डेट एंड अदर डिटेल विल बी अनाउंस लेटर, प्लीज़ चेक द एडमिशन सेक्शन ऑफ द कॉलेज वेबसाइट फॉर अपडेट। तो यही बोला है कि जो डेट होता है एंट्रेंस टेस्ट का तो वो अनाउंस करेंगे कॉलेज वाले, तो अप्लीकेशन फॉर्म आता है उसके बाद अनाउंस भी कर देते हैं कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो बात की बात है, ठीक है। इंटर योर मार्क अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, तो आपको मार्क्स जो रहेगा फॉर्म फिलअप करते टाइम वो कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ आप कर सकते हो फिलअप। इफ़ यू योर फाइनल रिजल्ट हैव बी पब्लिश्ड, इंटर फॉर मार्क्स अकॉर्डिंगली, तो आपको अगर फाइनल ईयर का आ चुका है रिजल्ट तो आप मार्क्स जैसे है वो कर सकते हो। इन ऑल अदर केसेस इंटर योर cumulative marks of to the last year result that is published in your university college। अगर आपको लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप रिजल्ट जो होगा वो पब्लिश होने के बाद अभी आप कर सकते हो, रिजल्ट अवेटेड डाल देना हो जाएगा। इनकेस इन्होंने फिर से रेड में दिया है कि अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर आप इस साल एपीरी में होगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो अवेटेड कर दो, ठीक है, चलेगा। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कैसे आपको चेक करना है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कैसे करना है। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का है, तो ये अभी साइट मेरे हिसाब से एक्टिव नहीं हुआ है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये अभी आ तो रहा है पर ये अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये पिछले साल का है, तो आप इसको अभी फिलअप नहीं करो। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कैसे आपको करना है। तो ऐसे ही आपका प्रोसीजर होता है, तो आपको सारा कोर्सेज़ का आप देख सकते हो आप अपने हिसाब से। और आप जब सक्सेसफुल जब ऑनलाइन सबमिशन कर दोगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसका प्रिंट आउट आपको रखना लाजमी है, और एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट करना भी लाजमी है। अब एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा वो आने के बाद ही पता चलेगा, तो वेट कीजिए, जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसमें आपको प्रॉपर डिटेल दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और भी कोर्सेज़ का आपको देखना है तो देख सकते हो, सबका सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए मैं एमए पॉलिटिकल साइंस एक और का दिखा देता हूँ, आप उसी हिसाब से समझ जाओगे, ठीक है, आप उसी हिसाब से समझ जाओगे। एमए पॉलिटिकल साइंस वही है, 55% आपको जो भी बीए ऑनर्स किया होगा, ठीक है, और आपको 45% रिजर्व कैटेगरी का है। स्टूडेंट विथ 3 मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर 3 आपने मेजर सब्जेक्ट लिया है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये इन्होंने दिया है। उसके बाद आपको 5 साल पहले अगर पास आउट हो तो आप नहीं एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सेम चीज़ें इन्होंने दिया है, 30 जून पिछले साल इसका भी था, यही है, सेम टू सेम है, समझ सकते हो आप, ऐसा ही है। तो आप अपने हिसाब से जो भी कोर्सेज चाहिए वो अपने हिसाब से देख सकते हो। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। तो ओवरव्यू इस वीडियो का समझ लीजिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिस कोर्सेज में आप अप्लाई करने वाले हो उसमें आपको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा, आपका जो भी एडमिशन होगा एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा कॉलेज की तरफ से। जब एंट्रेंस होगा उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एग्ज़ाम जाकर देना होगा। जितना अच्छा आप एंट्रेंस में नंबर लेके आओगे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, जो भी फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ें दिया होगा, फीस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो यही रहेगा। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। हाँ, एक चीज़ तो मैं मिस कर दिया, सॉरी, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट एंड सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपको फॉर्मेट कैसे करना है वो, और सिलेबस आपको देखना है एंट्रेंस का, तो वो चीज़ आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आकर। चलिए, ये सिलेबस और क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, ये इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तब तक के लिए यही है, बाकी आपको डाउनलोड कर लेना हो तो यहाँ से आकर आप डाउनलोड करना है, अगर ये इस वीडियो से देख रहे हो तो। और उसके लिए प्रॉपर जानकारी चाहिए कैसे क्या करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए, बाय ऑल ऑफ़ यू, और ख्याल रखिए अपना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एडमिशन प्रोसीजर आपको करना होगा और सबके लिए करना होता है।
तो यही मोटा मोटी आपका था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट भी अपना देख सकते हो। तो यही आपका पोर्टल है, ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू।